गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है। ये ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न व्यूज पॉइंट ए कंपैरेटिव स्टडी, यानी कि आज हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर स्टडी को हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेक्चर में मैंने डिस्कस ये कर दिया है कि कंपेयर स्टडी एक्चुअल में ट्रेडिशनल मॉडर्न के बीच में कौन कौन से पॉइंट थे वो जिन पर हम कंपेयर करते हैं, एज ए स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो ट्रेडिशनल बेस पर वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से थिंकर हैं, और मॉडर्न व्यूज़ में यानी कि मॉडर्न डायरेक्शन में जब हम आधुनिक दृष्टिकोण की बात करते हैं तो वो कौन कौन से व्यूज़ को वहाँ पे फॉलो करते हैं, या कौन कौन से ऐसे फिलोसफर हैं जो इन ओपिनियन को रखते हैं ट्रेडिशनल बेस पे और मॉडर्न बेस पे। तो राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा क्षेत्र के संबंध में परंपरागत दृष्टिकोण का प्रतिपादन जैसे ब्लंशली, गैरी लिकोक, गेटल और लॉस्की आदि विद्वानों के द्वारा वहाँ पे किया गया। यानी कि ये विद्वान वो थे जिन्होंने प्रॉपर रूप से ट्रेडिशनल को फॉलो किया, ट्रेडिशनल जो व्यूज़ पॉइंट हैं उनको फॉलो किया। इसके अलावा जो डेविड ईस्टन है, रॉबर्ट डेहल हैं, कैटलिन है, मैक्स वेबर है और एक्सेट्रा बहुत सारे ऐसे फिलोसफर हैं इनके अलावा भी जिन्होंने मॉडर्न जो पॉइंट हैं, जो व्यूज़ हैं, उनको यहाँ पे स्टडी किया है। तो दोनों को आज हम यहाँ पे कंपैरेटिव जो स्टडी है वो करने वाले हैं, दोनों कि इन दोनों व्यूज़ के बीच में कितनी जो कंपैरेटिव है वो कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा डिफरेंस है, कितना ज़्यादा सिमिलर यहाँ पे देखा जा सकता है किसी चीज़ को लेकर के। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट कंपैरिजन, यानी कि पहला जो कंपैरिजन है। देखिए, परंपरागत दृष्टिकोण राजनीतिक संस्थाओं अर्थात राज्य और सरकार आदि के अध्ययन पर बल देता है, यानी कि वो स्टेट और गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा स्टडी करता है, उसी पर वो फोर्स करता है, उसी पर वो बल देता है, प्रेशर देता है कि स्टडी किसकी करें, हमें सिर्फ स्टेट और गवर्नमेंट की स्टडी करनी चाहिए। लेकिन जो आधुनिक दृष्टिकोण है उसकी मान्यता यह है, लेकिन वो बिलीव जो मॉडर्न व्यूज़ हैं उनके बिलीव्स इसमें है कि वो राजनीतिक संस्थाएं उन राजनीतिक संस्थाओं की वो स्टडी करता है जो व्यक्तियों से रिलेटेड है, यानी कि वो फोकस इन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट को फोकस करते हैं। फिर इसके साथ साथ ही वो व्यक्तियों के जो व्यवहार उसके माध्यम से राजनीतिक जीवन को उन्होंने समझने की कोशिश की, या वो बताते हैं कि जितने भी हमें स्टेट और जो गवर्नमेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह वो काम करते हैं, एक इंस्टीट्यूशंस की तरह वो काम करते हैं, लेकिन उनके अंदर जो लोग काम उसको मैनेज करके चलाते हैं, उसकी जो एक्टिविटी करते हैं, हमें उनका यहाँ पे स्टडी करना होता है। तो मॉडर्न में ट्रेडिशनल में थोड़ा सा ये डिफरेंस, ये फर्स्ट कंपैरिजन से यही होता है कि वहाँ पे जो परंपरा है, जो परंपरागत दृष्टिकोण है, जो ट्रेडिशनल व्यूज़ हैं, जो पॉइंट हैं, वो क्या है कि वो स्टेट और सरकार को बल देते हैं अध्ययन के लिए कि स्टडी इस पॉइंट की करनी चाहिए। लेकिन जो मॉडर्न व्यूज़ हैं, जो पॉइंट यहाँ पे रखा हुआ है उन्होंने, जो बिलीव्स हैं उनके, वो यही है कि राजनीतिक संस्थाएँ व्यक्तियों से चली जाती है, व्यक्तियों से चलाई जाती है, पर्सन से, जो भी सिटीजन्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनसे चलाई जाती है, और व्यक्तियों के व्यवहार के माध्यम से ही राजनीतिक जीवन समझा जा सकता है। ये फर्स्ट कंपैरिजन है। सेकंड कंपैरिजन है, परंपरागत दृष्टिकोण में राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन अलगाव रूप से किया जाता है तथा उनमें मात्रा, क्रिया और प्रतिक्रिया तक ही सीमित कर दिया गया है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण की मान्यता है कि व्यक्ति के राजनीतिक जीवन को सामाजिक जीवन कैसे बनाया जा सकता है, इस बात पर वो बल देते हैं। यानी कि वो कहते हैं जो भी ट्रेडिशनल व्यूज़ हैं वो पॉलिटिकल साइंस के अध्ययन के लिए एक आइसोलेशंस की तरह वो काम करते हैं, अलगाव हर तरीके का वहाँ पे जो ट्रेडिशनल अगर हम ट्रेडिशनल व्यूज़ पॉइंट से देखेंगे तो वो बिल्कुल अलगाव तरीके से वहाँ पे स्टडी करेंगे, हर चीज़ को डाइवर्ट करके डिपार्टमेंट वाइज उनको एक तरीके से बदल के वो इस चीज़ को अध्ययन के लिए कहते हैं कि हम जाति का अलग से अध्ययन करेंगे, हम कास्ट सिस्टम का अलग से अध्ययन करेंगे, या कोई भी जितने इंस्टीट्यूट है उनको अलग अलग तरीके से वो स्टडी करने के लिए फोकस करते हैं। लेकिन और यहाँ पे ये कि उनमें जो मात्रा है, जो क्रिया या प्रतिक्रिया की जो एक्टिविटी है, जो रिएक्टिविटी है इनकी, उनको बहुत ज़्यादा लिमिट में उन्होंने रख दिया, बहुत ज़्यादा सीमित कर दिया है। लेकिन जब हम आधुनिक दृष्टिकोण की बात करते हैं इसी स्टडी पॉइंट से रिलेटेड, तो उनके बिलीव्स क्या हैं कि वो व्यक्तियों के राजनीति को, यानी कि जो राजनीतिक जीवन है लोगों का, उसको कैसे सामाजिक जीवन में उनको इंक्रीज़ किया जाए, ग्रोथ किया जाए, जो सोशल लाइफ है उस तक वो कनेक्ट किया जाए, इस पर वो फोकस करते हैं। नेक्स्ट इसमें थर्ड कंपैरिजन क्या बोलता है कि परंपरागत दृष्टिकोण में राजनीतिक मूल्यों से युक्त और मूल्यों पर आधारित होती है, यानी कि जो परंपरागत है, जो व्यूज़ हैं, उनके पॉइंट हैं, वो इस बात पर रखते हैं कि जो पॉलिटिकल वैल्यूज़ हैं वो उन्हीं वैल्यूज़ पर आधारित होती है, इसलिए उसमें व्यक्ति निष्ठा यानी कि इंडिविजुअल
वहाँ पे मतलब एक तरीके से प्राइवेट में आ गई है और विचार भेद की स्थिति बहुत अधिक प्रबल रूप में है। लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण की जब हम बात करते हैं तो उनका उद्देश्य राजनीतिक विज्ञान में लगभग पदार्थ विज्ञानों की सीमा तक लाना है, यानी कि उसको एक साइंटिफिक डायरेक्शन में लेके जाना है। उनके जितने भी स्टडी पॉइंट है, जितने भी स्टडी व्यूज़ पॉइंट है, उनको कैसे बनाना है, उनको मतलब थियोरेटिकल नहीं बनाना है, प्रैक्टिकली एज ए साइंटिफिक डायरेक्शंस की ओर उनको लेके जाना है। और काफ़ी हद तक ये प्रभावहीन भी मतलब काफ़ी हद तक इसका इम्पैक्ट भी देखा गया है कि जो भी चीज़ें हम साइंटिफिक डायरेक्शन से करते हैं, साइंटिफिक एक्टिविटी से करते हैं, तो उसके जो रिजल्ट निकलते हैं काफ़ी हद तक फैक्ट के आधार पर निकलते हैं। उनमें मतलब एक तरीके से आपको सत्यनिष्ठता दिखाई देगी, ट्रुथ जो है आपके सामने, जो डाटा वगैरह कलेक्शंस होते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ के हों, तो वो आपको एक फैक्ट के आधार पर आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से स्टडी करते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ कंपैरिजन की। फोर्थ कंपैरिजन क्या कहता है कि परंपरागत दृष्टिकोण में राजनीतिक विज्ञान के आदर्शात्मक पक्ष पर बल दिया है। आदर्शात्मक यानी आइडियलिस्टिक एस्पेक्ट्स पर सबसे ज़्यादा वहाँ पे मतलब फोर्स किया गया है और इसमें इस बात पर बल अधिक ध्यान दिया गया है कि क्या होना चाहिए। मतलब एक तरीके से अनुमान लगाया गया है कि व्हाट शुड हैपन। और इसके साथ साथ ये दृष्टिकोण विज्ञान को नीति शास्त्र के समीप ला देता है, यानी कि अप्रोच बिंग साइंस क्लोजर द एथिक्स, जहाँ पे नियम बनते हैं, जहाँ पे हम प्लानिंग करते हैं, लेकिन एक्यूरेट क्या है, एक्चुअल क्या है, रियलिस्टिक क्या है, वो इनसे बिल्कुल दूर है। यहीं पे जब हम मॉडर्न व्यूज पॉइंट की बात करते हैं तो वो आदर्शवादी पक्ष की अपेक्षा, यानी कि आइडियलिस्टिक जो फेवर है उसके कंपेयर में वो रियलिस्टिक फेवर की ओर ज़्यादा बल देता है। रियलिस्टिक फेस को वो ज़्यादा मानता है कि रियलिस्टिक क्या है, जो आपको दिखाई देता है, जो आप एनालाइज करते हो, ऑब्जर्व करते हो, जो सच है वो उसको मानता है, उसके आधार पर वो स्टडी करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिफ्थ कंपैरिजन की। एक परंपरागत जो दृष्टिकोण है वो राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन पर बल देता है, जितने भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट है उनको स्टडी करता है। और जो आधुनिक दृष्टिकोण है वो राजनीतिक संस्थाओं की अपेक्षा उन उन साधनों पर सबसे ज़्यादा बल देता है जिनकी वजह से वो संस्थाएं चल रही हैं, जिनकी वजह से उन संस्थाओं में एक्टिविटी आ रही है। तो वो लोग कौन हो सकते हैं? वो समूह हो सकता है, वो कम्युनिटी हो सकती है, लेकिन लोगों का समूह, लोगों की कम्युनिटी, जिनके आधार पर वो संस्थाएं एक्टिव होती हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है कि इन दोनों में कितना ज़्यादा मतलब डिफरेंस हम देखने को मिलता है कि परंपरागत तो सिर्फ फोकस करता है कहाँ पे, जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट है, कि हम उनको स्टडी करते हैं, उनके अध्ययन पर बल देते हैं। लेकिन आधुनिक क्या करता है? आधुनिक करता है कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट तो हम बनाते हैं, लेकिन उसके अंदर जो उन संस्थाओं को, उन इंस्टीट्यूशंस को जो एक्टिव करता है, इम्प्लीमेंट करता है, उनमें जो काम करते हैं हम, उन पर हमें अध्ययन करना चाहिए। तो प्रॉपर रूप से संस्थाएं जिस प्रकार से काम करती हैं उन पर हमें अध्ययन करना चाहिए। तो ये एक तरीके का पॉइंट होता है। तो ये सारे के सारे कंपैरिजन एज ए पॉइंट में मैंने यहाँ पे डिस्कस करके आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। बेसिकली नोट्स के थ्रू आपके पास ये पहुँच गए हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कंपैरिजन है जो आप अपने लेवल पर भी इसके पॉइंट बढ़ा सकते हो। कितने 10 पॉइंट कर सकते हो, 20 पॉइंट कर सकते हो। बस आपको ये समझ आना चाहिए कि जो परंपरागत है, जो परंपराओं के आधार पर जो नियम कानून हैं, जब हम उनको बदलते हैं तो वो आधुनिकता में चले जाते हैं, यानी इनको रिव्यू करके हम उनका मॉडर्नाइजेशन करते हैं। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि पहले समय में कैसे स्टेट को स्टडी किया जाता था और आज के समय में कैसे स्टेट को स्टडी किया जाता है। और एक लाइन में अगर सम अप करो तो वो साइंटिफिक डायरेक्शन आज के टाइम में सबसे ज़्यादा यहाँ पे फोकस किया जाता है। तो इसी तरह के जो कंसेप्ट है आज यहीं तक कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।